चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को तगड़ा झटका लग सकता है। अब पेट्रोल डीजल की तर्ज पर प्रदेश में बिजली के दामों में हर माह बढ़ोतरी हो सकती है। मध्य प्रदेश नियामक आयोग ने आम सूचना जारी कर इस बात को और पुख्ता कर दिया है। दरअसल भारत सरकार ने राज्यों के बिजली वितरण कंपनियों को खुद ही हर माह टैरिफ बनाने की अनुशंसा की है। भारत सरकार ने राज्यों के विद्युत नियामक आयोगों को टैरिफ निर्धारण के नियमों से संशोधन करने के लिए निर्देश दिए हैं। भारत सरकार के इस फैसले के बाद मध्य प्रदेश नियामक आयोग ने एक आम सूचना जारी की है कि हर 3 माह में बढ़ने वाला फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट के फॉर्मूले में बदलाव करने की तैयारी की जा रही है। अगर फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट के फॉर्मूले में बदलाव होता है तो इसे नए स्तर पर ईंधन एवं बिजली खरीदी समायोजन सरचार्ज नाम दिया जाएगा। इस तरह हर महीने विद्युत दरों में बदलाव की बढ़ोतरी होगी। बिजली वितरण कंपनियों को इसके लिए आयोग की अनुमति लेना जरूरी नहीं होगा। बिजली कंपनियां केवल साल के अंत में विद्युत नियामक आयोग से इस बात का सत्यापन कराएंगी। हरियाणा में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को मजबूत करने और नागरिकों को बेहतर परिवहन सेवाएं मुहैया करवाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने BS6 उत्सर्जन मानक वाली 70 नॉन AC बसों को झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। हरियाणा रोडवेज के बेड़े में कुल 1000 नई बसें शामिल होंगी, जिनमें से इन बसों को रवाना किया गया है। 400 बसें 31 मार्च 2023 तक मिलने की संभावना है और शेष 600 बसें 30 जून 2023 से पहले प्राप्त रोडवेज को प्राप्त हो जाएंगी। पंचकुला से बसों को झंडी दिखाकर रवाना करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि स्थायी परिवहन प्रणाली के लिए सार्वजनिक परिवहन तंत्र को मजबूत करना आवश्यक होता है। राज्य सरकार ने समय समय पर अपने परिवहन तंत्र को मजबूत करने के लिए बसों की संख्या में वृद्धि की है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज सुबह CBI से दिल्ली शराब नीति मामले में पेश होने के लिए 1 हफ्ते के लिए समय की मांग की है। मनीष सिसोदिया और अन्य दिल्ली शराब नीति मामले में भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार में वित्त मंत्री के रूप में वह 2023-24 के लिए बजट तैयार कर रहे हैं। इसके चलते पेशी में 1 हफ्ते का समय मांगा है। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि वे केंद्रीय जांच एजेंसी के साथ पूरा सहयोग करेंगे। न्यूजीलैंड इन दिनों चक्रवात ग्रेबियल का कहर झेल रहा है। देश में 14 फरवरी को चक्रवात ग्रेबियल की वजह से 11 लोगों की मौत हो गई। भयंकर तबाही से न्यूजीलैंड में आपातकाल की घोषणा हो चुकी है। कुदरत का कहर इतना भयानक है कि इसने कई सड़कों को बहा दिया है, घरों में पानी भर दिया और लाखों लोगों को बिना बिजली के रहने को मजबूर कर दिया है। इस बीच एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें कई लोग बाढ़ के पानी से बचने के लिए फ्रिज और गद्दे की नाव बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग न्यूजीलैंड का खौफनाक मंजर देखकर उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध पिछले साल से अब तक जारी है। रूस के मिसाइलों द्वारा हो रहे धमाके अब भी यूक्रेन में सुने जाते हैं। अब खबर आ रही है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन में एक बड़े हमले की तैयारी में हैं। इसके कुछ सबूत सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में भी दिख रहे हैं। तस्वीरों से पता चलता है कि सप्ताह के भीतर यूक्रेनी सीमा के पास नया रूसी सैन्य शिविर खड़ा हो गया है, जिससे डर पैदा हो गया है कि पुतिन नए आक्रमण के लिए सैकड़ों और हजारों लोगों को तैयार कर सकते हैं। रूस के आक्रमण के शुरुआती दिनों से ही प्रशिक्षण मैदान बंजर बना हुआ था और पिछले महीनों से यह ढका हुआ था, लेकिन पिछले सप्ताह ली गई नई सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि कुछ ही हफ्तों में मैदान पर एक विशाल नए सैन्य शिविर का निर्माण किया गया है। इससे यह आशंका बढ़ गई है कि रूस आने वाले हफ्तों में पूर्वी यूक्रेन में अपनी पैठ मजबूत करने के लिए हमलों की एक नई लहर शुरू करना चाहता है। एक बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में महंगाई का एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया है। पाकिस्तान में जहां 1 लीटर दूध की कीमत 250 पाकिस्तानी रुपए तक पहुंच गई है, वहीं लोगों के खाने के मुख्य सामान चिकन का दाम इस्लामाबाद में 780 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है। बहरहाल पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने यह कबूल किया था कि उनका देश अब एक तरह से दिवालिया हो चुका है। बता दें कि पहले से ही कंगाल पाकिस्तान में आसमान छू रही महंगाई से लोगों की जिंदगी तबाह हो रही है। ताजा महंगाई के आंकड़ों के मुताबिक मौजूदा वक्त में महंगाई ने बड़ी छलांग लगाई है। पहले से नकदी की भारी किल्लत का सामना कर रहे पाकिस्तान में वार्षिक मुद्रास्फीति दर इस सप्ताह बढ़कर रिकॉर्ड 38.42% पर पहुंच गई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की कोठी के नजदीक वेरका मिल्क प्लांट में पंजाब भर से एकत्रित हुए अध्यापकों ने अपने स्टेशन अलॉट करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान की कोठी तक रोष मार्च निकाला। बेरोजगार अध्यापक जब बैरिकेड्स की तरफ बढ़ने लगे तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। इस कारण कईयों को चोटें लगी। लाठीचार्ज के बाद अध्यापकों द्वारा मुख्यमंत्री भगवंत मान की कोठी के आगे नेशनल हाईवे जाम करके वहीं धरना लगा दिया गया।
बिहार के गोपालगंज के चिनावे जेल में एक हैरतगंज अंगेज मामला सामने आया है, जहां एक कैदी ने पकड़े जाने के डर से मोबाइल फोन को ही निगल लिया। पेट में भयंकर दर्द होने पर उसे गोपालगंज सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। जब डॉक्टरों ने उसकी जांच की तब उसके पेट से एक मोबाइल फोन मिला। डॉक्टरों का कहना है कि कैदी के एक्सरे जांच में मोबाइल जैसे आकार का कुछ सामान दिखा, जिसके बाद सभी हैरान हो गए। इस तरह का मामला सामने आने के बाद डॉक्टरों की स्पेशल टीम का गठन करने में जुट गई है और कैदी के ऑपरेशन के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन किया जा रहा है। डॉक्टरों के अनुसार कैदी को बेहतरीन इलाज के लिए पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया जाएगा। वहीं कैदी के पेट में मोबाइल मिलने से जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। आखिर जेल के अंदर मोबाइल फोन कैसे पहुंचा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर रविवार सुबह कोहरे का कहर देखने को मिला। यहां गाजियाबाद के डासना इलाके में कोहरे की वजह से एक के बाद एक 25 गाड़ियां आपस में टकरा गई। गनीमत रही कि इस हादसे में अभी तक किसी की जान नहीं गई। कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें नजदीक अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि हादसे के बाद एक्सप्रेसवे पर भीषण जाम लग गया। मिली जानकारी के मुताबिक घने कोहरे की वजह से यह हादसा हुआ। इस हादसे में कई गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस राहत बचाव कार्य में जुटी और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। बुलंदशहर जिले के औरंगाबाद थाना क्षेत्र में एक ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार 4 लोगों को बुरी तरह कुचल दिया, जिनमें से 3 की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार बुलंदशहर के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के सराय छबीला के 21 साल के सुमित, 8 साल के अंश, सिकंदराबाद थाना क्षेत्र के खत्री वाड़ा मोहल्ले के 19 साल की आशा और गौतम बुद्ध नगर जिले के दनकौर थाना क्षेत्र के चीती गांव की 20 वर्षीय पारुल मोटरसाइकिल से बुलंदशहर के खानपुर थाना क्षेत्र के मनिया टिकरी गांव में शादी समारोह में शामिल होने गए थे। वहां से लौटने के दौरान रास्ते में औरंगाबाद थाना क्षेत्र में चरेरा गांव के पास उनकी मोटरसाइकिल में ट्रक ने टक्कर मार दी। इसमें सुमित, अंश और पारुल की मौत हो गई। पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया और आगे की विधिक कार्रवाई जारी है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट की जिला जेल में प्राइवेट मिलन कांड में गिरफ्तार अब्बास अंसारी की पत्नी निखत अंसारी और उसके ड्राइवर नियाज को रिमांड के 2 दिन हो गए हैं और बीते 2 दिनों से निखत अंसारी और उसके ड्राइवर नियाज को पुलिस लाइन के गेस्ट हाउस में रखकर लगातार पूछताछ की जा रही है। पहले तो निखत और नियाज को अलग अलग कमरों में बंद कर पूछताछ की गई, लेकिन दोनों को अब एक ही कमरे में बंद करके पूछे गए सवालों को क्रॉस चेक किया जा रहा है। ऐसे में निखत और नियाज दोनों फंसते नजर आ रहे हैं। वहीं लखनऊ से आई टेक्निकल सपोर्ट टीम ने निखत अंसारी के मोबाइल फोन का लॉक ब्रेक कर दिया है, जिसके बाद निखत अंसारी के फोन का डाटा रिकवर करने का प्रयास किया जा रहा है। इतना ही नहीं, पुलिस और एसटीएफ के जांच पड़ताल के बीच पूरे मामले में अब ईडी की भी एंट्री होती नजर आ रही है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे टेस्ट मैच लगभग एक तरफा हो गया है। तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया की टीम दूसरी पारी में 113 रन पर सिमट गई। कुल बढ़त 114 रन की है। भारत को इस तरह से 115 रन का लक्ष्य मिला है। रविंद्र जडेजा को 7 तो आर अश्विन को 3 विकेट मिले। हेड ने सबसे अधिक 43 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 263 जबकि भारत ने 262 रन बनाए। 4 मैचों की सीरीज में भारतीय टीम 1-0 से आगे है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।